गर्मी में सबसे कॉमन चीज जो है वो है कॉन्स्टिपेशन। उसके बाद आता है एसिडिटी। काफी लोगों को स्टमक क्रैम्पिंग, लूज मोशंस मतलब डायरिया, ये सारी चीजें काफी होती है। बट सबसे कॉमन जो है वो है एसिडिटी और वो है कॉन्स्टिपेशन। एसिडिटी क्यों होती है? इट्स नॉट जस्ट बिकॉज कि आप स्पाइसी खाना खा रहे हो, बहुत ऑयली खाना खा रहे हो, उसकी वजह से नहीं। लेकिन जब समर होता है या आप कोई भी हीट के जगह पे जाते हो, गर्मी की जगह पे जाते हो, आपके आसपास का जो एटमॉस्फेयर है, जो वातावरण है, उसके वजह से भी आपकी स्टमक की एसिडिटी बढ़ती है। ओके, तो इस चीज को हमको सबसे पहले चेक करना चाहिए। ओके, एंड सेकंड, कॉन्स्टिपेशन क्यों होता है समर में, बहुत कॉमन क्यों है? वो वन सिंपल रीजन, वो सिंपल रीजन ये है कि हमारी पानी की मात्रा बहुत कम हो जाती है। जब हम एसी की ऑफिस में बैठते हैं तो हमको पानी का जो इनटेक है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। बट एट द सेम टाइम हम जब बाहर जाते हैं, गर्मी में जाते हैं, इतना स्वेट होता है, ऑटोमेटिकली सेल से, बॉडी से आपका पानी की मात्रा कम हो जाती है, जिससे डिहाइड्रेशन होता है और इनडायरेक्टली ये डिहाइड्रेशन से कॉन्स्टिपेशन होता है। तो हमें चेक करना है गर्मी में हमें कॉन्स्टिपेशन क्यों हो रहा है। क्या हमारी पानी की मात्रा कम हो चुकी है या हमारे खाने में कुछ बदलावट आ चुकी है? क्योंकि क्या होता है गर्मी में कितने बार हमारे खाने के चेंजेस भी हो जाते हैं, कितने बार भूख नहीं लगती है, फाइबर्स नहीं खाते हैं, तो ये सब वजह से भी कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। जब हम लूज मोशंस की बात करें, गर्मी में लूज मोशंस भी बहुत कॉमन है। बिकॉज क्या होता है, वो जो बैक्टीरिया, जो आपका फूड है, उस पर बैक्टीरियल ग्रोथ भी बहुत जल्दी हो जाता है। और वो बैक्टीरियल ग्रोथ, जब कोई खाना हमने बाहर खुला रखा है, वो ऐसे ही डायरेक्टली खा लिया, तो वो खाना विद बैक्टीरिया हमारे स्टमक में जाता है, हमारे गट में जाता है, हमारे आंत में जाता है। उसकी वजह से काफी सारी तकलीफें हो जाती है और नंबर वन रीजन है लूज मोशन। जैसे कि आपके गट को हेल्दी रखना है तो सबसे पहले हीट कम करना है। हीट कम कैसे करोगे आप? बटर मिल्क, जो छाछ है, दही है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में सोल कड़ी बनाई जाती है जो अपने कोकम की बनती है, अपने नॉर्थ में बेल के शरबत बनते हैं। इन सबको डेफिनेटली अपने डाइट में लाइए, तो क्या होगा, आपके बॉडी का हीट जो अंदर का है वो ऑटोमेटिकली कम होगा। एक इंपॉर्टेंट चीज है जो है सब्जा, जो टकमरिया बोला जाता है। जब आप टकमरिया को भिगोकर पियोगे तो उससे भी आपकी एसिडिटी कम हो जाएगी, उससे आपके कॉन्स्टिपेशन भी क्लियर हो जाएंगे। और जिन लोगों को फ्रीक्वेंट डायरिया होता है उससे भी उनको राहत मिलेगी। तो ये सब छोटी चीजें जब आपके डाइट में लाओगे तो आपको ऑटोमेटिकली लगेगा कि आपका गट हेल्दी है। लेकिन गट यही नहीं है। आपका गट माने सब कुछ इन्वॉल्व है, आपके मुंह से लेके, आपके नली से लेके, आपके पेट से लेके, आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और आपका रेक्टम। तो इन सबको हमें लाइनिंग को अच्छे से रखना है। तो हम कैसे करेंगे? ये सब में एक इंपॉर्टेंट चीज है, वो है बैक्टीरिया। और हमारे शरीर में करोड़ों अरबों बैक्टीरिया है। इन बैक्टीरिया को भी हमको सही तरीके से फीड करना है। तो हमें गुड बैक्टीरिया का काउंट बढ़ाना है। ये कैसे बढ़ेगा? आपके दही से, आपके योगर्ट से, जो प्रोबायोटिक्स मार्केट में मिलते हैं, ये खाने से आपका गट बैक्टीरिया स्ट्रांग होगा। जब आपका गट बैक्टीरिया स्ट्रांग होगा, आप ऑटोमेटिकली फील करोगे कि अंदर से कोई तकलीफें नहीं हो रही है, आपका कॉन्स्टिपेशन नहीं है, डायरिया नहीं है, एसिडिटी नहीं है, ब्लोटिंग नहीं है। सो सबसे इंपॉर्टेंट, आपकी गर्मी में प्रोबायोटिक्स लेना ना भूले। सब्जा सीड्स, जो अपना टकमरिया का सीड्स है, उसको अपने बॉटल में भिगोकर, 1 चम्मच जितना भिगोकर कैरी करें अपने साथ। तो उससे क्या होगा, एसिडिटी नहीं होगा, कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, हीट स्ट्रोक नहीं होगा। तो उस वजह से आपका पानी भी आपके साथ में रहेगा और आपका सब्जा भी साथ में रहेगा। तो उस पर कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं कीजिए। और अगर आपको लगे कि आप हॉलीडे पे कहीं पे जा रहे हो तो अब बहुत गर्मी है, कुछ ठंडा पीने के लिए चाहिए, तो एक ठंडा छाछ ले लो, ठंडा बटर मिल्क ऑर्डर कर लो, बट नॉट एन एरेटेड ड्रिंक। फ्रेश जूस, ये सबको अवॉइड करो, तो आपका सिस्टम भी अंदर से अच्छे से रहेगा और हेल्दी रहेगा। आपको पता है हमारा बॉडी अंदर से इतना स्मार्ट है, गर्मियों में ऑफन वो है ना, हैवी चीजें नहीं मांगेगा। जो चीजें लाइट है, जो स्टमक को अंदर से सूद करेगा, ठंडक करेगा, वही मांगेगा। काफी लोग गेहूं की रोटी के बदले चावल मांगते हैं, चावल विद छाछ, चावल विद दही, ये सब खाते हैं। क्यों? बिकॉज ये डाइजेस्ट करने में इजी है, आपके बॉडी को अंदर से कूलिंग इफेक्ट देता है। सो आप इसको रिस्पेक्ट कीजिए, जो आपका बॉडी अंदर से मांगता है उसको रिस्पेक्ट कीजिए और उसके हिसाब से खाइए। आप फाइबर्स जरूर खाइए, फाइबर्स खाना मत भूलिए। पता है कितने लोगों की भूख मिट जाती है, लेकिन फाइबर्स और खाना जो आपके शरीर को ठंडक करे
उसे खाना ना भूलें। काफी लोग क्या करते हैं कि बहुत सारे फ्रूट जूसेस पी लेते हैं, कि थम्स अप पी लेंगे, एरिटेड ड्रिंक्स पी लेंगे, फिर नारियल का पानी, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। तो सारी स्वीट चीजें जब आप ज्यादा पियोगे तो आपका स्टमक गर्मी में सही होने के बदले बहुत खराब हो जाएगा, बिकॉज आप इनडायरेक्टली बैड बैक्टीरिया को बढ़ाते हो। तो इम्पोर्टेंट क्या है कि आप चेक करें कि आप पूरे दिन में कौन से टाइप के लिक्विड ले रहे हैं। सबसे पहले जो अवॉइड करना है वो मीठे लिक्विड को अवॉइड करना है। जैसे कि आप दिन में 2 से 3 गिलास छाछ भी पी सकते हो, लेकिन वो छाछ जो बनता है वो पतला होना चाहिए। तो आप पतली छाछ पी सकते हो। कोकोनट वाटर पीना है तो सिर्फ दिन में एक बार पीजिए, और अगर कोकोनट बहुत बड़ा है तो उसको डिवाइड कीजिए 2 बार, कभी सुबह एक बार, कभी शाम को एक बार, डिवाइड करके पीजिए। और आपको कभी बेल का शरबत लेना है तो उसको मीठे के बदले थोड़ा नमकीन बनाइए। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हो, लेकिन सॉलिड को कंप्लीटली बंद मत कीजिए। जो टाइम पे आपका बॉडी रिस्पेक्ट करता है, जैसे कि ब्रेकफास्ट पे मांग रहा है कि कुछ खा ले, कुछ पोहा या कुछ उपमा या कुछ खा ले, तो रिस्पेक्ट करो और उसको खा लो, लेकिन फोर्स मत करो अपने आप को, और कंप्लीटली कोई भी फूड को बंद नहीं करना। गट एक ऐसी चीज है जिसमें मैंने बताया आपको, उसमें करोड़ों अरबों, लाइक हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया होता है। जब ये बैक्टीरिया का बैलेंस ऊपर नीचे हो जाता है तो अपने शरीर में हॉर्मोन्स बोलते हैं। हॉर्मोन्स मतलब केमिकल मैसेंजर्स होता है जो सारा इंफॉर्मेशन आपके स्टमक से, इंटेस्टाइन से पूरे शरीर में पहुंचाता है। पर अगर आपके गट बैक्टीरिया, जो हम बोलते हैं गुड बैक्टीरिया, इम्बैलेंस है, तो आपका हार्मोन भी इम्बैलेंस हो जाएगा। उसकी वजह से काफी लोगों को थायराइड की प्रॉब्लम, इंसुलिन रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम, इंसुलिन एक्सेस बढ़ जाता है, इंसुलिन बहुत कम हो जाता है। कितने लोगों को पीरियड्स की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, जैसे कि ईस्ट्रोजन बढ़ गया, ईस्ट्रोजन कम हो गया, टेस्टोस्टेरोन की मात्रा बढ़ गई। काफी लोगों को प्रोलैक्टिन के इश्यूज हो सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेंटल इश्यूज भी होते हैं, बिकॉज आपके गट के ऊपर एक पतला सा लाइन है, पतला सा नर्व है जो आपके ब्रेन को कनेक्ट करता है। वो बैक्टीरिया सारे इंफॉर्मेशन आपके ब्रेन पे भी पहुंचाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपना गट बहुत अच्छी से रखें, और मेक श्योर कि आप खाना जो आपके गट को अच्छा लगे वो खाइए, और प्रोबायोटिक्स पे डेफिनेटली नॉट कॉम्प्रोमाइज। प्रोबायोटिक्स खाली कैप्सूल में नहीं होता है, लेकिन ये सारी चीजें जो हमने बताई है उन सबसे आपको प्रोबायोटिक्स, आपका गट बैक्टीरिया अच्छा हो सकता है। नंबर 1 चीज आपको जो बच के रहना है वो है फ्राइड फूड। फूड जो 2-3 बार तलता है, जैसे कि वड़ा पाव समोसा जो बाहर बनता है, वो 2-3 बार जब तलता है उसकी ऑयल की क्वालिटी बहुत बिगड़ जाती है, वो अपने सिस्टम में आता है तो वो बहुत तकलीफें करता है। नंबर 1। नंबर 2, जस्ट बिकॉज की एसिडिटी बहुत कॉमन है समर में, एक्स्ट्रा स्पाइसी खाना थोड़ा लिमिट करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। थर्ड, फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश वेजिटेबल्स अगर कट करके ओपन में रखे, जैसे कि हम शादियों में जाते हैं, वो सैलेड जो कट किया हुआ रहता है, जो दही फ्रूट के साथ मिक्स करके रखा हुआ होता है, ये सारी चीजों को अवॉइड करें तो आपका गट बहुत अच्छे से रहेगा।